हरे कृष्ण। मातेव सर्वबालानां औषधं रोगिणाम् इव रक्षार्थ सर्वलोकानां निमित्तै एकादशी तिथिः। हरि भक्ति विलास के 12वें अध्याय में कहा गया है कि शिशु वृंद की रक्षा के लिए जननी के समान, रोगियों के उद्धार हेतु औषधि के समान और सभी लोगों की रक्षा के लिए एकादशी तिथि प्रकट हुई है। और जब ऐसी एकादशी तिथि चातुर्मास जैसे पवित्र समय में आए, फिर तो उसका महात्म्य और अनेक गुना बढ़ जाता है। चातुर्मास यानी वर्ष में आने वाले 4 ऐसे विशेष मास जब भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं। सभी देवी देवता उनकी शरण ग्रहण करते हैं और मनुष्य समाज को भी यही सलाह दी जाती है कि वे इस समय में अधिक से अधिक आध्यात्मिक और धार्मिक कार्य करें, अपनी साधना और भक्ति को और अधिक बढ़ाएं। और ऐसा क्यों है, इन सभी विषयों पर हम विस्तृत से हमारे चातुर्मास विशेष वीडियो में बात कर चुके हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इस चातुर्मास की सबसे पहली एकादशी यानी कामिका एकादशी के विषय में। आज हम इस एकादशी के महत्व के बारे में शास्त्रों से जानेंगे और इसके साथ ही उससे संलग्न पौराणिक कथा भी सुनेंगे। तो चलिए कथा से आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे परम पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से मैंने देवशयनी एकादशी कथा का महत्व जाना। अब कृपया आप मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। इसका महात्म्य क्या है और इस दिन किसकी पूजा करनी चाहिए? युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान ने मंद स्मित के साथ उत्तर दिया, हे राजन, यही प्रश्न एक समय नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था और उन्होंने जो वर्णन किया था उसे यथारूप मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन करना आरंभ किया। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री हरि के परम शुद्ध भक्त नारद मुनि सदैव पतित जीवों का उद्धार करने के लिए विभिन्न लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। वे स्वर्ग में भी जाते हैं और नरक में भी। उसी प्रकार जन कल्याण के लिए एक जिज्ञासा लेकर वे पहुंच गए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के समक्ष हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक उन्होंने पूछा, हे पितामह, कृपया आप मुझे ये बताएं कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कौन सी है? मैंने सुना है कि भगवान हरि को अत्यंत प्रिय ये एकादशी बद्ध जीवों का हर प्रकार से मंगल करने वाली है और उद्धार करने वाली है। नारद मुनि की जिज्ञासा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ वत्स, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी की महिमा इतनी दिव्य है कि मात्र उसके श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, जो भी इस व्रत का पालन करता है उसे वन, सागर सहित संपूर्ण पृथ्वी के दान के तुल्य और बछड़े सहित किए गए गायों के दान के समान पुण्य फल मिलता है। ये एकादशी सभी दिनों में शुद्धतम है और पापों का नाश करने में अत्यंत प्रबल है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने अब कामिका एकादशी की एक विशेष महिमा का गुणगान करना आरंभ किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस दिन जो भी व्यक्ति एक तुलसी दल के साथ भगवान श्री हरि की पूजा करता है उसे 200 ग्राम सुवर्ण या 800 ग्राम चांदी दान करने के समान पुण्य फल मिलता है। हिमालय में केदारनाथ का दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्रों और जंगलों सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान देने से और गंडकी नदी में स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है, वो सारा पुण्य फल इस कामिका एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करने से अपने आप मिल जाता है। जो व्यक्ति इस मंगलमय एकादशी का पालन करता है उसकी पूजा स्वयं देवता, गंधर्व और नागलोक के वासी करते हैं। जो मनुष्य संपूर्ण निष्ठा से इस एकादशी का पालन करता है और रात्रि के समय कृष्ण कीर्तन और हरि स्मरण में जागरण करता है उसे यमदूतों के दर्शन कभी नहीं करने पड़ेंगे। ऐसा कई बार देखा गया है कि इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन मात्र तुलसी के दर्शन करने से, स्पर्श करने से और उन्हें प्रार्थना अर्पित करने से जीव समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाता है। उसे यमराज के दर्शन कभी नहीं करने पड़ते। और यदि कोई भगवान केशव को इस दिन नव अंकुरित तुलसी मंजरी अर्पित करता है तो वह अपने पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी पूजन से जुड़ी हुई ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित ब्रह्म कल्प में घटित एक पौराणिक कथा आती है। एक समय नव यौवना तुलसी देवी धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। उस समय भगवान नारायण की तपस्या करने हेतु वे विविध तीर्थ स्थानों में भ्रमण कर रही थी। ऐसे में गंगा तट पर उन्होंने विघ्न विनाशक गणपति जी को देखा।
अब देखिए, गणेश जी अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीताम्बर धारण करके भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न थे। उनके इस दैदीप्यमान रूप को देखकर तुलसी जी उनसे आकृष्ट हुई, लेकिन उनका गज मुख देखकर वह उनका उपहास भी करने लगी। ऐसे में तपस्या भंग होने के कारण गणेश जी ने उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन है और आपके यहाँ आगमन का कारण क्या है? क्या आप नहीं जानती कि तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदैव पापजनक होता है? गणेश जी की बात सुनकर तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और मैं पति प्राप्त करने हेतु तपस्या कर रही हूँ। आपको देखकर मैं आपसे आकृष्ट हुई। कृपया मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस बात को सुनकर गणेश जी ने कहा, हे देवी, विवाह करना बड़ा ही भयावह कार्य है और विवाह सदा ही दुखों का कारण बनता है, इसलिए मेरी विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। कृपया आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटाकर किसी और पुरुष को ढूंढिए। ये सुनकर तुलसी जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। जब गणेश जी ने उनका ये रूप देखा तो उन्होंने तुलसी जी को श्राप दिया कि हे देवी, तुम निसंदेह असुर पत्नी बनोगी और उसके पश्चात भगवत कृपा से तुम वृक्ष बन जाओगी। ये सुनकर तुलसी जी अत्यंत भयभीत हो गई और गणेश जी को प्रार्थनाएं करने लगी कि वो इस श्राप को वापस ले। लेकिन गणेश जी ने कहा, हे देवी, तुम सभी पुष्पों में प्रमुख बनोगी। कालांतर में तुम भगवान नारायण की प्रिय बनोगी। तुम्हारे द्वारा किया हुआ पूजन मनुष्यों के लिए सदैव लाभकर होगा। तुम भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय बनोगी और मेरे द्वारा सदैव त्याज्य रहोगी। इस प्रकार हम जानते हैं कि तुलसी देवी आगे चलकर शंखचूड़ असुर की पत्नी बनी और उसके बाद भगवान की प्रिया तुलसी देवी पौधे के रूप में प्रकट हुई। अगर इस एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया जाए तो ये ऐसी एकादशी तिथि है जो मनुष्य को परम उच्च पद भी प्रदान कर सकती है। संसार के सभी पाप एकादशी के दिन भगवान नारायण की आज्ञा से अन्न के भीतर निवास करते हैं, तो इसलिए एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। आवश्यकता लगे तो दूध, फलाहार या एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। भोजन के साथ साथ एकादशी के दिन अपनी चेतना पर भी ध्यान देना चाहिए। आज के दिन अधिक से अधिक समय हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में व्यतीत करें। इस दिन हरे कृष्ण महामंत्र के 108 मन के वाली कम से कम 8, 16 या 25 माला का जप करें। हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथों को पढ़ें और श्रील प्रभुपाद के प्रवचन सुनें। आज के दिन किसी व्यक्ति की निंदा ना करें, झूठ ना बोले, बिना काम की बातों और कार्यों में समय ना गवाएं। मोबाइल का उपयोग उतना ही करें जितना आवश्यक है। अगर शरीर से स्वस्थ हैं तो दिन में ना सोए और जितना संभव हो उतना रात्रि में भी जागरण करें और उस समय में हरि भजन और कीर्तन करें अथवा सुने। अगले दिन यानी द्वादशी पर निर्धारित समय में इस एकादशी व्रत का पारण करें। कल इस व्रत का पारण करने का समय है प्रातः 5:44 से लेकर 10:17 के बीच में। लेकिन याद रहे, जितना आवश्यक है इस व्रत का पालन करना, उतना ही आवश्यक है इसका योग्य विधि से पारण करना। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसका पारण कैसे करना चाहिए, तो इस विषय पर हम आपके लिए एक विस्तृत पारण वीडियो लेकर आएंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हम इस ग्रुप में एकादशी और अन्य विषयों के बारे में रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं और इस चैनल के माध्यम से हमारा एक ही प्रयास है कि हम अपने वैदिक ज्ञान को यथारूप में बिना किसी मिलावट के आप सबके हित में प्रस्तुत करें, क्योंकि वर्तमान समय में सनातन शिक्षा के नाम पर भी अनेक भ्रम और भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। इसलिए हम अपने पुराणों से यथारूप में जानकारी लेकर आते हैं और ऐसे ही श्रीमद् भागवतम पुराण से सीधी ली गई है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित एक सीरीज, जिसे हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं और जिसका नाम है कृष्णायन। ये एनिमेशन स्टोरीज हैं जो आपको और विशेषकर आपके बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास सराहनीय लग रहा है तो आप हमें इस सीरीज को पूरा करने के लिए अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं, जिससे कि हम जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकें। तो आइए श्रावण मास की इस विशेष कामिका एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से पालन करते हैं और भगवान श्री नंद नंदन कृष्ण से यही कामना करते हैं कि वे सदैव हमें अपनी भक्तिमय सेवा में संलग्न रखें। हरे कृष्ण।